जय हिंद बच्चों। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तीन समांतर श्रेणियों के इन पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक तथा सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2 है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमको देखने पे ऐसा लगता है कि इसको कैसे बनाएंगे, बहुत कठिन समझते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस क्लास को पूरा अटेंड करना है। ठीक है, कुछ ऐसे चीज बताऊंगा जिससे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली बना लोगे। ठीक है, इसके जैसे इससे नीचे में ही अगला क्वेश्चन हम लोगों को 15 नंबर पे है, उसको आप लोग खुद बना सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको कोई चीज समझ नहीं आता मैथ्स में खासकर, ठीक है, तो क्वेश्चन को बस पढ़ना है और आपको ऐसे चीज को ढूंढना है जो आपके काम के चीज को हो। ठीक है, चलो तीन समांतर श्रेणी, कितने समांतर श्रेणी? तीन। ठीक है, तीन समांतर श्रेणी के n पदों, कोई n पद है, उतने का योगफल क्रमशः क्या है? पहले श्रेणी के S1, दूसरे श्रेणी के S2, तीसरे श्रेणी का S3। ठीक है, यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद, प्रत्येक अर्थात तीनों श्रेणियों का प्रथम पद कितना है? एक है, तथा सर्वांतर क्रमशः क्या है? अर्थात क्रमशः मतलब पहले श्रेणी का एक, दूसरे श्रेणी का दो, तीसरे श्रेणी का तीन है, तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। ये S1 जो लिखा है वो क्या है हमारा? S1 जो है प्रथम पदों का योगफल अर्थात पहले श्रेणी का योगफल। S3 क्या है? तीसरे श्रेणी का योगफल। S3 तीसरे, 3 लिखा है तो तीसरे, और ये S2 क्या है हमारा? हाँ, ठीक, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। चलो यहाँ पे हमारा कुछ चीजें दिया है, उसको लिख लो। दिया है, क्या दिया है हमारा? n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्रमशः क्या क्या है? S1, S2, S3 है, ये तो दिया है। और क्या दिया है हमको? प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद कितना है? एक है। सर्वांतर कितना है? सर्वांतर क्रमशः 1 2 3 है। पहले के लिए एक, दूसरे के लिए दो, तीसरे के लिए तीन। इतना हमको क्वेश्चन में दिया है। अब आपको सिद्ध करने को देखना है S1, S3 और S2 निकालना है, तो आप एक एक को निकालते जाओ। ठीक है, पदों का योगफल, तो पदों का योगफल का फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब आपको S1 निकालना है, तो S1 क्या है हमारा? S1 क्या है? पहले श्रेणी के पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? S1। और पहले श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या रहेगा हमारा? एक। सभी के लिए तो प्रथम पद एक ही बोला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले श्रेणी के लिए a बराबर 1 और d बराबर कितना रहेगा? 1। क्रम से पहले के लिए तो हमारा S1 इक्वल टू n/2। ठीक है, पहले श्रेणी के लिए S1 इक्वल टू n पदों का योगफल है 2 इंटू 1, ये 1 है। ठीक है, प्रथम पद एक, ठीक, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये d कितना है हमारा? 1, ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। n/2 इंटू 2 प्लस n का मल्टीप्लाई तो n ही आएगा और -1 का -1 ही आएगा। यहाँ पे देखो दो नंबर है, उन दोनों को सॉल्व कर लो। 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस n। ठीक है, इसको और हल कर सकते हो, नहीं करोगे तो यहीं पे छोड़ दो। S1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा? समीकरण 1। ठीक है, और हल कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी ठीक है। ठीक, चलो अब हम लोग अगला आते हैं। S1 तो निकाल गया, इसी प्रकार क्या निकालेंगे? S2 नहीं, दूसरे श्रेणी के लिए, दूसरे श्रेणी के लिए, दूसरे श्रेणी के लिए a बराबर कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि प्रत्येक के लिए बोला है। ठीक है, और सर्वांतर क्या होगा? 2, क्रम से बोला है, तो दूसरे के लिए 2, तो यहाँ d का मान कितना होगा हमारा? 2। ठीक है, तो S2 बराबर n/2, ये क्या है? n पदों के योगफल, इसलिए 2 इंटू a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारा? 2। ये फार्मूले में रख दिए योगफल का। ठीक है, चलो S2 इक्वल टू n/2, इसका कितना हो गया? 2 प्लस n माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2n माइनस 2। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? n/2 और 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? 2
एन, 2n, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चलो कर देते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा 2n का स्क्वायर बट्टे 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा n का स्क्वायर h2, ठीक है। h2 क्या आया हमारा, इसको दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। h1 कितना आया, इतना, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट h3 निकालते हैं। h3 के लिए पहले तीसरे श्रेणी के लिए लाइन से, ठीक है, यही चीज करना है बस आपको, ये तीनों चीज निकालना है और लास्ट में देखना क्या चीज बताऊंगा जिससे बन जाएगा। तीसरे श्रेणी के लिए, तीसरे श्रेणी के लिए ए का मान कितना होगा, 1, और सर्वांतर 3, ठीक है। लाइन से क्रम से ये हो गया 3। चलो सूत्र में रख देते हैं h3 इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 1 प्लस n-1, डी का मान कितना है 3। हल करते हैं n/2, 2 प्लस 3n, 3n माइनस 3, ये होगा 3n माइनस 3। इसको थोड़ा सा और आगे हल करते हैं। थोड़ा सा और हल करेंगे तो हमारा h3 इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2, और इस पे घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 3n माइनस 1, -1 आएगा ना, -1 ये आ जाएगा। इसको दे देना है आपको समीकरण 3, -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 है, 2 ये 3 माइनस में है, 3 में 2 गए 1 और बड़ा संख्या में माइनस लगे, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपको समीकरण 1 2 3, 1 2 3 को ध्यान से देखो और सिद्ध क्या करना है, इसको देखो सिद्ध क्या करना है हमको, s1 प्लस s3, s1 प्लस s3, तो s1 s3 क्या हो जाएगा हमारा, चलो इसको लिखते हैं LH को लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा s1 प्लस s3, यही है s1 प्लस s3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा s1 s3, अर्थात s1 का मान कितना है हमारा, ये देखो ये वाला है n/2 1 प्लस n, ये है, ठीक है। और हमारा s3 में क्या है, देखो प्लस है तो प्लस s3 क्या है हमारा n/2 2, अच्छा इसको सॉल्व किए है यहाँ 3n माइनस 1, ये है। दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखो n/2 दोनों में कॉमन है, दोनों को निकाल दो, n/2 निकाल दिए, दोनों में से क्या बचा हमारा 1 प्लस n प्लस 3n माइनस 1, ये बचा। चलो इसको कोष्टक ओपन करते हैं, n/2 1 प्लस n प्लस 3n माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, उसमें में हमारा हो जाएगा ये n/2 प्लस इसमें 3 और 1 4n हो गया, और इसमें 1 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे यहाँ के पे क्या बचा 4n, ठीक है, इंटू में, तो 4n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 4n का स्क्वायर बट्टे 2, और इसको काटेंगे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा हमारा s1 प्लस s3 इक्वल टू 2n का स्क्वायर बाय, बस इतना बचेगा हमारा 2n का स्क्वायर, यही बचेगा, ये 2 पूरा कट गया। अब मेरे को ध्यान से बताओ s1 प्लस s3, हमारा जो s2 निकला था वो क्या था, ये देखो यहाँ पे मिट गया, ठीक है। s2 क्या निकला था हमारा n का स्क्वायर, तो ये n का स्क्वायर का मान कितना है हमारा, n का स्क्वायर कितना है s2। इस प्रकार से देखोगे तो हमको यही सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। चलो नोट करो, अगला देखेंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन रेडी है, देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों के योग क्रमशः s1 s2 s3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s3 इक्वल टू 3 s2 माइनस s1 होता है। हमको इस इक्वेशन इक्वल टू s3 लाना है, ऐसे करके है, ठीक है। तो चलो इसके लिए वैसे ही है जैसे अभी इससे पहले देखे, ठीक है। इसमें बस एक चीज का अंतर है, वो क्या है, वहां पे हमको वो दिया था, क्या दिया था, सर्वांतर दिया है, प्रथम पद दिया था, यहाँ नहीं दिया है, बल्कि क्या दे दिया है, पद को दे दिया है और योग दिया है, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले माना कि प्रथम पद, क्या माना कि प्रथम पद क्या है a, तथा सर्वांतर
डी है, यहाँ नहीं दिया है तो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिए हम लोगों ने, उसके बाद क्या क्या दिया है इसको लिख लो, ठीक है। या फिर डायरेक्टली करते हैं, चलो कैसे डायरेक्टली, जैसे कि हमारा प्रथम पद के लिए n क्या रहेगा, n रहेगा, द्वितीय पद के लिए पदों की संख्या 2n, तृतीय पद के लिए 3n, और उसी प्रकार योग क्या रहेगा s1 s2 s3। तो हमको sn का फार्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपका योगफल ही चलेगा। क्यों, सिद्ध करने में देखो s3 मतलब 3 पदों का योगफल, 3 पदों का मतलब तृतीय पदों का तक का योगफल, ठीक है। s2 मतलब हाँ, s1 मतलब हाँ। तो चलो यहाँ पे sn का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, ठीक है। अब हमको s1 निकालना है, क्या निकालना है, तो प्रथम पद के लिए, ठीक है, प्रथम पदों अर्थात n पदों के लिए, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या दिया है, s1 है, ये क्वेश्चन में दिया है n, ये देखो n पदों का योगफल s1 क्रम से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला में क्या बन जाएगा, s1 n/2 s1, ठीक है, 1 है योगफल, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही रहेगा, क्योंकि हमको और कुछ पता नहीं है। इसको सिंपली थोड़ा सा हल कर लेना है, n/2 2a प्लस dn, क्या dn माइनस डी, ये हल कर लेना, ठीक है, ताकि आपको सरल पड़े, ठीक है। एक लाइन ज्यादा कर लेना, इसको दे देंगे हम लोग समीकरण 1, समीकरण 1। इसी प्रकार 2n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल, 2n पदों का योगफल कितना दिया है हमारा, s2 है, ये कहाँ है क्वेश्चन में, 2n का s2, ठीक है, द्वितीय का द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा s2, और पदों की संख्या कितना आ गई यहाँ 2n, तो यहाँ आएगा 2n/2, 2a प्लस पदों की संख्या कितना है 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिंपली इसको थोड़ा सा हल कर लेना है, यहाँ पे इसको काटना नहीं है, मत काटना, क्यों, क्योंकि काटोगे तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी n/2 मिल रहा है, इसमें भी n/2 मिल रहा है, सब में n/2 आ रहा है, तो वैसे ही रहने देना, ठीक है, नहीं काटेंगे, रहने दो, ठीक है। काटोगे तो भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, ठीक है, सरल पड़ेगा अगर नहीं काटोगे तो। 2a प्लस 2dn, ठीक है, अल्फाबेट में ही जमा कर लिखेंगे हम लोग हमेशा, और ये हो जाएगा डी, ये समीकरण 2। इसी प्रकार हम लोगों का अगला क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इसके लिए निकालते हैं, किसके लिए, तीसरे के लिए, 3n के लिए, 3n पदों का योगफल, क्या दिया है हमारा 3n पदों का योगफल, s3 है, ये कहाँ मिला, क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दिया है, तो 3n का निकालेंगे तो s3 इक्वल टू 3n/2, देखो यहाँ भी n/2 आया ना, सभी में देखो n/2 आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं काटे, रहने देते हैं। 2a प्लस 3n, n की क्या है 3n माइनस डी, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, लाइट चला गया जी, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करना, जितने में दिख रहा है, ठीक है। 3n/2, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस 3dn माइनस ये d का d, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको ये क्या मिल गया, हमको समीकरण 3, हमको समीकरण 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। अब क्या करना है, इसके लिए आपको सिद्ध करने को देखना है, और इसके राइट साइड को ले लो, कौन सा साइड को, RHS, राइट हैंड साइड में जो लिखा है सबको लिख लो, 3s2 माइनस s1, यही लिखा है, देखो राइट साइड में s2 माइनस s1, तो ये देखो 3 का 3, ये जो 3 है उसका 3 लिख दिए, ठीक है। s2 का मान कितना है हमारा, s2 देखो कहीं निकाले हैं हम लोगों ने, ये देखो s2 क्या है हमारा, सबको लिख लो 2n/2, ये देखो 2n/2, उसके बाद क्या लिखा है हमारा 2a प्लस 2dn माइनस डी, ये देखो हमारा लिखा है, यही लिखा है समीकरण 2 का ये। उसके बाद हमारा क्या करना है, हमारा माइनस के, ये देखो माइनस लगा दिए, माइनस क्या लिखना है हमको, s1 का मान कितना है हमारा, ये देखो s1 यहाँ पे है, तो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, n/2,
ये देखो इसको लिखेंगे, ठीक है, पूरा n/2 ये माइनस में है ना, क्यों माइनस क्यों आया हमारा, यहाँ से कहाँ गया हमारा, ये रखा, ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस है, बट 2a प्लस dn माइनस d ये हो गया, ठीक है। अब आपको सिंपली इसको धीरे धीरे हल करते जाना है, ठीक है। पहले तो आप दोनों में ये रहेगा, ठीक है, बड़ा कोष्ठक भी रहेगा और ये छोटा कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक, ठीक ठीक। आपको देखो दोनों में n/2 दिख रहा है, दोनों वाले में, तो आपको n/2 को निकाल दो, बाहर में तो 3 है, 3 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ठीक है। तो n/2 को निकाल देते हैं, ये देखो n/2 को निकाल दिए। अब n/2 को निकाल दिया तो यहाँ कितना बचा है, n/2 को निकला है तो ये ऊपर वाला 2 बचा है इंटू का, तो इंटू का अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 2 बचा है तो 2 दूनी 4 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 dn आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ आएगा हमारा -2d ये आ जाएगा। और यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये n/2 तो पूरा निकल गया है तो सीधा इसको लिख दो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ आ गया हमारा 2a माइनस dn प्लस d। प्लस माइनस चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बाहर में क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज होगा। आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ आ गया 3n/2 और अंदर में क्या आ गया हमारा, यहाँ देखो 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a, तो इसका क्या बचेगा हमारा, 2a बचेगा, 4dn और ये माइनस dn, तो एक घटेगा तो क्या बचेगा हमारा 3dn ये बचेगा। 2d प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ क्या बचेगा -d, ठीक। अब यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, अब हमारा इक्वेशन आ चुका है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इधर क्या है हमारा 3s2 माइनस s1, इसको सॉल्व किए और क्या मिला है हमको 3n/2, और हमारा समीकरण 3 कहीं यही तो नहीं है, देखो तो समीकरण जो 3 है 3n/2 2a प्लस आया है यहाँ, अच्छा ये प्लस में आएगा, देखो सॉरी हो जाता है, ठीक है, ये 4 प्लस में आएगा, ठीक है, और ये वाला माइनस में आएगा, ये ठीक है। अब देखो समीकरण 3 जो है इसी के प्रकार तो नहीं दिख रहा है, 2a 3dn माइनस d वही है, तो क्या मैं इस समीकरण 3 इसको क्या है s3, तो इतना को क्या लिख सकते हैं s3, तो इतना को भी क्या लिख देंगे हम लोग s3। इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन था s3 = 3s2 माइनस s1 आ चुका है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको RHS = LHS प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार से आपका समांतर श्रेणी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होते हुए कंप्लीट होता है। अगले क्लास में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अध्याय को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।